नादरा ने कायद-ए-आज़म का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। ये केस जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। नादरा का कहना है कि कायद-ए-आज़म का शनाख्ती कार्ड जो है वो मशकूक है। कायद आज़म साहब ने जो है वो अदालत से रजू किया, ना ये एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, ना जो है ये अपने फाइनेंसेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के बाद अब उनके 6 बच्चों को मुश्किलात का सामना है। एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल के लिए पेशावर से मैं हूँ यासिर अली। नादरा ने कायद-ए-आज़म का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नादरा के वेरिफिकेशन बोर्ड के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। नादरा की जानिब से अकोला खटक के रहायशी कायद-ए-आज़म और उनके अहल खाना के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने का मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब मुतासरा ख़ानदान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करवाई गई, जिसमें इस ख़ानदान की जानिब से दावा किया गया कि नादरा ने बग़ैर तस्दीक या तहकीकाती अमल के दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस पिटीशन पर समात जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस इनामुल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समात दरख्वास्त गुजार के वकील सैफुल्लाह महबूबुल्लाह का काखिल ने अदालत को बताया कि उनके मोकल कायद-ए-आज़म एक कारोबारी शख्सियत है जिनका पाकिस्तान और दुबई में कारोबार है। अदालत को मजीद बताया गया कि दरख्वास्त गुजार बाकायदगी से हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा करते हैं और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हैं। पिटीशन में इन दरख्वास्त गुजारों ने नादरा, वजारत दाखिला और दीगर हुकूमती इदारों को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इनके शनाख्ती कार्ड किसी बाज़ाब्ता इंक्वायरी या कानूनी अमल के बगैर ब्लॉक किए गए हैं। कायद-ए-आज़म की पिटीशन के मुताबिक उनके 6 बच्चे अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात, तालीम, इलाज, मुआलजा और दीगर अखराजात के लिए उन पर और उनके अहल खाना पर इन्हिसार करते हैं, मगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाने के बाद अब उन्हें मुश्किलात का सामना है। कायद-ए-आज़म ने अपनी पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी अहलिया उनकी फर्स्ट कज़न है और अहलिया के वालिद उनके ससुर होने के साथ साथ उनके चाचा भी हैं और यही वजह है कि मुतल्लिका इदारों को उनके फैमिली ट्री के हवाले से गलत फहमी और अभाम पैदा हुआ है। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी पिटीशन के हमरा अपने पैदाइशी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, अज़दवाजी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 2 बच्चों के शनाख्ती कार्ड और दीगर बच्चों के फार्म भी मुंसलक किए हैं। इस मौके पर नादरा के डायरेक्टर लीग शाहिद इमरान ने इस मामले पर अदालत को एक रिपोर्ट जमा करवाई और बताया कि दरख्वास्त गुजारों के शनाख्ती कार्ड मशकूक होने की बुनियाद पर ब्लॉक किए गए थे। नादरा का मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त गुजार बार बार नोटिस के बावजूद दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं करवा रहे हैं। ये केस जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बंदा जो है इनके वालिद साहब मुहिब वतन थे, तो उन्होंने जो है अपने बेटे का नाम जो है वो कायद-ए-आज़म से जोड़ा और इनको जो है वो कायद-ए-आज़म नाम दिया। आगे जाके जो है इन्होंने सारी उम्र पाकिस्तान में गुजारा और अपना बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू रखा और बिज़नेस किया। दुबई तक जो है इनका कारोबार है और बड़े पैमाने पे, ये भी नहीं छोटे पैमाने पे इनकम टैक्स पेयर हैं ये। विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न जो है वो इनको मेंशन नहीं किया गया। इनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड ये है कि मतलब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि 1979 से प्रायर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हों तो वो जो है वो पाकिस्तानी तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो है वो लोगों के पीछे जो है वो कार्ड्स ब्लॉक हो रहे हैं और विदाउट रीज़न के या जो है शक की बुनियाद पर डाल देते हैं कि जी ये जो है ये बंदा हमें जो है वो एलियन नज़र आ रहा है या फॉरेनर नज़र आ रहा है या अफ़गानी नज़र आ रहा है। तो ना तो इनकी शक्ल जो है वो अफ़गानी से मिलती है और पेशावर के रहने वाले हैं और बाकायदा जो है वो यहाँ पर पले बड़े हैं। इस केस में बाकायदा जो है बार बार पेश हुए हैं। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं इनको, नादरा वालों को, कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरा जो है काइंडली ये अनब्लॉक करें, मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है बिज़नेस में, मेरी फैमिली लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब है इसकी वजह से, मेरे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बंद हैं। शायद इनके कंपटीटर ने कोई दरख्वास्त दी हो और इनका कार्ड ब्लॉक हुआ हो, इनके सारे अकाउंट्स जो हैं वो मंजमद हो जाएंगे, तो आगे जाके ये कैसे जो है वो अपना कारोबार चलाएंगे, अपनी फैमिली लाइफ किस तरह चलाएंगे, इनके बच्चे जो है वो तालीम किस तरह हासिल करेंगे। तो अदालत ने इस तरह किया कि नॉर्मल रूटीन में इस तरह होता है कि वो बोर्ड भेज देते हैं और बस टाइम फ्रेम दे देते हैं। तो कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की कि तो गवर्नमेंट को बाकायदा जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इनकम टैक्स जो है, सेल्स टैक्स जो है वो दे रहे हैं। तो कोर्ट ने इस तरह किया कि कोर्ट ने इनको कहा कि आप 11 अगस्त जो है वो बाकायदा बोर्ड में पेश हों नौशहरा में, और साथ साथ जो है उनको नादरा वालों को डायरेक्शन दी कि आप जो है डिटेल रिपोर्ट सबमिट करें इसमें कि ये आपके सामने पेश हुए हैं और क्या इशू है
اور یہ کیوں جو ہے یہ بلاکیج ہے. میرا کلائنٹ جو ہے وہ اس کا کارڈ بلاک ہے لیکن پاسپورٹ جو ہے اس کا بلاک نہیں تھا. تو کیونکہ کیسز میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں واپس جو ہے جا کے دبئی میں جو اپنے معاملات ہیں بزنس کے وہ میں جو ہے آگے مینیج کر کے جو ہے واپس آ جاؤں گا. تو آپ کیا کہتے ہیں میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ جائیں اور جب تک یہ کیس فیصلہ ہوتا ہے آپ وہاں پر جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ حل کر کے آ جائیں. تو یہ ہے کہ 11 اگست کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو ابھی نادرا نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ اگر پاسبل ہو تو دبئی میں بھی جو ہے آپ کے لیے ہم بورڈ جو ہے وہ ارینج کر لیں گے اور آپ کی ویریفیکیشن وہاں پر ہو جائے گی اور آپ کا کارڈ جو ہے وہ پھر کھل جائے گا.